बीमार थी। हम लोग लास्ट टाइम नवंबर में उनको मिले थे, तो उनका हालत कुछ मतलब वो बोलने और उठने के लायक नहीं थी, उनको कुछ प्रॉब्लम था। तो ये लोग 1.5-2 साल से तो बस कभी-कभी हफ्ता 10 दिन पे थोड़ा बहुत बाहर निकलती थी। ये लोग का शुरू से ही कुछ ऐसा आदत था ना कि सोशल नहीं थी ये सब, एकदम किसी से मिलना-जुलना, बातचीत नहीं करना, बस अपने काम से काम मतलब रखना। परिवार और समाज से सारे रिश्ते तोड़कर घर में ही कैद रहने वाली दो युवतियों की सच्चाई से बनारस के लोगों की रूह कांप गई। 27 साल की पल्लवी और 19 साल की वैष्णवी साल भर पहले मर चुकी मां के साथ रह रही थी। पल्लवी और वैष्णवी की मां उषा तिवारी की मौत 8 दिसंबर 2022 को ही हो गई थी। मरी हुई मां के जेवर और बर्तन बेच कर अपना गुजारा कर रही थी और किसी को भी अपने मकान के अंदर नहीं आने देती थी। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के मदरवा में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा बनारस परेशान है। एक तरीके से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मामला दो बेटियां अपनी मां के डेड बॉडी के साथ, उनके शव के साथ साल भर से रह रही थीं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लोगों ने जब आशंका जताई, रिश्तेदारों को फ़ोन किया, रिश्तेदार पुलिस लेकर पहुंचे, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। ये वही घर है, मैं आपको दिखा दूं पहले। ये जो छत आप देख रहे हैं, ये उनका घर है। देवेश्वर तिवारी और उषा तिवारी, उन्होंने ये मकान बनाया था। ये पूरी ज़मीन जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ वगैरह लगा हुआ है, ये ये पूरा जो ज़मीन है, मकान है, इन्हीं का था। उषा तिवारी अपने पिता की बड़ी बेटी थी और उषा तिवारी के पिताजी ने ये मकान बनवाया था। पड़ोसियों ने बताया कि ये दोनों ही युवतियां किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। ये कभी कभी काम से ही अपने घर से बाहर निकलती थी और खास जरूरत पड़ने पर ही पड़ोसियों से उनकी बात होती थी। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन चूंकि हमारे साथ शालू हैं, आप बगल के घर में रहती हैं, मुझे ये बताइए कि आप जो दोनों लड़कियां थीं, उन दोनों से परिचित थीं? बहुत, हाँ, सब लोग जानता तो था, लेकिन ये दोनों ऐसी थी कि किसी से बातचीत नहीं, कोई मतलब रखना नहीं, आपस में ही सब रहती थी। बहुत कम, इन लोगों को कोई देखता ही नहीं था, ये लोग बाहर निकलती ही नहीं थी। ये लोग का शुरू से ही कुछ ऐसा आदत था ना कि सोशल नहीं थी ये सब, एकदम किसी से मिलना जुलना, बातचीत नहीं करना, बस अपने काम से काम मतलब रखना। तो ये लोग 1.5-2 साल से तो बस कभी-कभी हफ्ता 10 दिन पे थोड़ा बहुत बाहर निकलती थी और राशन कार्ड से अपना राशन वासन जो भी थोड़ा बहुत लेती थी, उससे भी कुछ गुजारा करती थी। और जैसा बता रही हैं कि गोल्ड वगैरह कुछ सेल करके इधर भी से अपना काम चला रही थी। और मतलब हम लोग को भी डाउट होता था, जो उनकी मम्मी थी वो बीमार थी। हम लोग लास्ट टाइम नवंबर में उनको मिले थे, तो उनका हालत कुछ मतलब वो बोलने और उठने के लायक नहीं थी, उनको कुछ प्रॉब्लम था। तो वो उनकी जो मृत्यु हुई है ना, वो बीमारी से ही हुई है। और ये लोग कर रही थी, केयर कर रही थी, उनको वॉशरूम वगैरह ले जाना, आराम से खिलाने पिलाने में सब कुछ प्रॉपर ये लोग कर रही थी। अब ये लोग बॉडी के साथ ऐसे क्यों कि किसी को बता ही नहीं, अब ये लोग तो वही बता सकती हैं। पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूरी तरह संबंध तोड़ चुकी इन युवतियों ने जब कुछ दिनों से खुद को कैद कर लिया और घर से निकलना बंद कर दिया, तो लोगों को शक हुआ। पड़ोसी रमेश सिंह ने युवतियों के मौसा धर्मेंद्र त्रिपाठी को फोन कर सारे मामले की जानकारी दी, जो मिर्जापुर में रहते हैं। धर्मेंद्र त्रिपाठी लंका थाने के इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्रा के साथ मकान पर पहुंचे। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया तो उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शव छुपाए रखने की खबर सुनते ही मौके पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों लड़कियों से बातचीत की। लंका थाना प्रभारी ने बताया कि कंकाल वहां एक चादर और कंबल में लिपटा हुआ था। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा कि महिला की मौत स्वाभाविक है या उनकी हत्या की गई है। ऐसे तो नहीं बोल सकती कि क्या, ये लोग बहुत अजीब थोड़े से थे। ये लोग में ना थोड़ा फैमिली प्रेशर भी, कुछ इन लोग का फैमिली पर्सनल मैटर भी है, तो ऐसे नहीं बता सकती, लेकिन ऐसे देख करके कोई कुछ बोल नहीं सकता ये लोग को। उषा तिवारी अपने पति देवेश्वर तिवारी के साथ कभी इस घर में रही नहीं। जो घर के बाहर शिलापट है, उस पर 2002 साल अंकित है, यानी 2002 में यहाँ गृह प्रवेश हुआ था। 22 साल से ये परिवार रह रहा था। पल्लवी एमकॉम कर चुकी थी, एमबीए भी कर रही थी काशी विद्यापीठ से, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई
वो लगातार झूठ बोल रही थी अपने पड़ोसी से भी कि मम्मी को खाना खिला कर आई हूँ। और आप देखिए मकान में ताला लगा हुआ है, चूँकि डेड बॉडी, अब उसको डेड बॉडी कहना ठीक नहीं हुआ, कंकाल, जो उषा तिवारी जी का जो कंकाल है उसको पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से समाज बदल रहा है, इसका कितना असर हो रहा है व्यक्ति के दिलो दिमाग पर कि एमकॉम की हुई लड़की जो एमबीए कर रही है, वो अपनी माँ के डेड बॉडी के साथ अपनी छोटी बहन के साथ साल भर से रह रही थी, किसी को उसने नहीं बताया। और बताया जा रहा है कि कॉस्मेटिक की दुकान चल रही थी, बंद हो गई। कोविड के बाद से हालत उनकी लगातार आर्थिक स्थिति ख़राब होती गई, पारिवारिक रिश्ते पहले से ही ख़राब थे, और इन तमाम वजहों से एक जो परिवार है वो किस कदर बिखर गया और उसका नतीजा क्या हुआ वो हम सबके सामने है। पूछताछ में इतना समझ में आया कि दोनों युवतियों की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से इतने दिनों तक अपने मां के शव को छुपा कर रखा। पूछताछ पर युवतियों ने बताया कि संसाधन के अभाव में उन्होंने मां का अंतिम संस्कार भी नहीं किया।